भाई जैसे मान लो हमारी सड़क है, नाली है, खड़ंजे है, चौपाल है, कोई सुविधा नहीं मिल रही। और जो ये विधायक होते हैं, नेता होते हैं, सब धाकड़ होते हैं। ये धाकड़ परिवार को जाकर तो वे सलाम करते हैं, पैर छूते हैं। और हमारे यहाँ वोट मांगने भी नहीं आते। कोई नलका नहीं है, कोई लाइट नहीं है, खड़ंजा नहीं है। हमारी गली 14 फुट की लिखी हुई थी, आज गली 8 फुट की छोटी हमारे यहाँ से। हम तो मोदी भक्त भी हैं, योगी भक्त भी हैं, लेकिन हमारे अंक जो सेवा करेगा, जो कुछ समाधान करेगा, वो तो हमारा विधायक करेगा, वो हमारे लगाता नहीं। सुविधा तो जी पैसों वालों की है जी, गरीब आदमी की कोई सुविधा नहीं है जी। अगर हमारा कुछ काम हो, चेयरमैन के पास जाएंगे जी, 10 चक्कर चेयरमैन के पास काटने पड़ते हैं, 10 चक्कर हमें एसडीएम के पास काटने पड़ते हैं, डीएम के पास काटने पड़ते हैं। बड़ा आदमी का काम फ़ोन पे होता है, हमें धक्के खाने पड़ते हैं। आज हम पहुंचे हैं जनपद बागपत के खेकड़ा कस्बे में। आमतौर पर कहा जाए तो यहाँ 25,000 से ज़्यादा वोटर हैं और वहीं लगभग 4,500 वोट कश्यप समाज के यहाँ जाते हैं। वहीं आज कश्यप समाज की एक बैठक थी जहाँ हम पहुँचे। हमने वहाँ देखा कि कुछ लोग चुनावी चर्चा कर रहे थे, तो आज हमसे उनसे सीधे ही सवाल कर लेते हैं क्या होने वाला है इस विधानसभा चुनाव में, और आखिर ये बागपत विधानसभा की सीट किसके पाले में जाने वाली है। आइए बात करते हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबली कश्यप, चौधरी 360 खाप। बबली जी, 4 से 5 विधायक यहाँ से उम्मीदवार हैं, आखिर किसके पाले में जाएगी ये सीट? अभी हमारा इसमें कोई निर्णय नहीं है। बागपत विधानसभा है, छपरौली विधानसभा और खेकड़ा विधानसभा, यहाँ तीनों ही विधानसभा क्षेत्र के लोग इकट्ठा हुए हैं। तो अभी कोई निर्णय नहीं है किसी का भी, कश्यप समाज का, कि हम वोट कहाँ देंगे। जो हमारा सहयोग है, समस्या का समाधान करेगा, तो उसके कुछ सोचते हैं किसके बारे में करेंगे। आमतौर पर देखा जाए तो निषाद पार्टी ने बीजेपी को समर्थन दिया है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा है जी, बीजेपी को समझ दिया निषाद पार्टी ने, उन्होंने दे दिया। उन्होंने उसका वो क्या कहते हैं उसे, एमएलसी का पद। एक आम जनता जो है उसे कोई सुविधा बीजेपी की नहीं मिल रही। भाई जैसे मान लो हमारी सड़क है, नाली है, खड़ंजे है, चौपाल है, कोई सुविधा नहीं मिल रही। और जो ये विधायक होते हैं, नेता होते हैं, सब धाकड़ होते हैं। ये धाकड़ परिवार को जाकर तो वे सलाम करते हैं, पैर छूते हैं। और हमारे यहाँ वोट मांगने भी नहीं आते। तो इस बंधन कर रहे हैं, हम वोट कहाँ दें जी, हमारा सम्मान भी नहीं कर रहे वोट मांगने के लिए। तो हम इस बात से हम हट रहे पीछे से, कोई सम्मान नहीं हमारा वोट मांगने का भी। बात की जाए तो बागपत जनपद में 2 विधायक बीजेपी के और एक सांसद बीजेपी से है, लेकिन उसके बाद भी विकास नहीं हो रहा है। नहीं, विकास हमारी गली का नहीं हो रहा, हमारे मोहल्ले का नहीं हो रहा। हमारी चौपाल को देख लो जी, कैमरा घुमा के तुम, कोई नलका नहीं है, कोई लाइट नहीं है, खड़ंजा नहीं है। हमारी गली 14 फुट की लिखी हुई थी, आज गली 8 फुट की छोटी हमारे यहाँ से। वही बीजेपी के आदमी हैं, वही दामा लोग हैं। 14 फुट की गली हमारी लिखी हुई धर्मशाला की, 8 फुट की गली छोड़ रखी हमारे यहाँ से, और सारा पानी हमारे बाहर तार दिया। तो कोई हमारे शुद्ध नहीं है। वही तो बीजेपी के विधायक जी हो गए, वही हंका जमींदारा हो गया। हमें तो दबाया जा रहा है जी। हम तो मोदी भक्त भी हैं, योगी भक्त भी हैं, लेकिन हमारे अंक जो सेवा करेगा, जो कुछ समाधान करेगा, वो तो हमारा विधायक करेगा, वो हमारे लगाता नहीं। लालाड़ा पहुंच जाएगा, वो डिगोली पहुंच जाएगा, वो सब जगह जाएगा, लेकिन कश्यप में नहीं आएगा वो, क्योंकि उन्हें पता है ऊपर से कि भाई इनकी वोट तो रुंगे मारी, फ्री मारी जी। ये समस्या है जी। आप कुछ अपनी बात रखना चाह रहे थे? अपने आप है जी बात, हम अपनी कश्यप समाज की बात कर। भाइयों, मैं हूं कश्यप राजेश राज और मैं उस पार्टी को सपोर्ट करूंगा, हमारा समाज उस पार्टी को सपोर्ट करेगा। एकजुट हो रहे हैं, हम अपनी पहचान बनाएंगे और हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो हमारे आरक्षण की बात करेगा, जो हमारे विकास की बात करेगा और जो हमारे समाज में शिक्षा, रोजगार और इन सभी की बात करेगा। हमारा समाज उस पार्टी को सपोर्ट करेगा। आज हम ये विशेष मीटिंग ले रहे हैं और हमें निर्णय लिया जाएगा कि हमें किस पार्टी को सपोर्ट करना है। जो हमारी बात करेगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा कि घर में काफ़ी लोग हैं, कहा गया कि अब महंगाई बढ़ा दी गई है। नमस्कार जी, मेरा नाम सुधीर कश्यप। महंगाई तो हर साल बढ़ती है जी, और जो हमारी बिरादरी जो यहाँ पे मीटिंग है, खासकर चुनाव चल रहे हैं, इस वजह से मीटिंग रखी गई है। हमें ये विचार विमर्श कर रहे हैं कि कहाँ पे हम वोट दें, कौन हमारा हितैषी है। आरएलडी है, कांग्रेस है, बसपा है, सपा है। ये निर्णय लिया जाएगा जो हमारा हितैषी होगा, हम उसके साथ हैं। लेकिन समय का तो बहुत अभाव है, कहा गया 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव है। चुनाव तो जी एक दिन में पलट जा जी, 10 तो बहुत दिन है। वोट से ही तो चुनाव होता है, वोट डालने में तो 10 दिन है जी। एक दिन में ही चुनाव पलट जाता है जी।
जहाँ पे भी हमारा कश्यप समाज जाएगा सब एकजुट जाएगा जी। एक वोट भी इधर से उधर नहीं जाएगी। जहाँ हमारा समाज कहेगा 1 से 100 तक की वोट वहीं जाएगी जी, जहाँ हमारा समाज जाएगा। चलिए, कहीं वोट की चोट मतलब देने की आप बात कर रहे हैं। जी, ना हम भाजपा के ना हम आरएलडी, जहाँ हमारा हितैषी जो कोई होगा हम वहाँ पे जाएंगे जी। खेकड़ा में आप रहते हैं, किस तरह की सुविधाएं यहाँ दी गई हैं, इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सुविधा तो जी पैसे वालों की है जी, गरीब आदमी की कोई सुविधा नहीं है जी। अगर हमारा कुछ काम हो चेयरमैन के पास जाएंगे जी, 10 चक्कर चेयरमैन के पास काटने पड़ते हैं, 10 चक्कर हमें एसडीएम के पास काटने पड़ते हैं, डीएम के पास काटने पड़ते हैं। बड़ा आदमी का काम फ़ोन पे होता है, हमें धक्के खाने पड़ते हैं, तब भी काम नहीं होता जी। कोरोना में हमारा बाज़ार उठा था जी, आज तक बाज़ार नहीं लगा जी हमारा। सब्जी मंडी है। चलिए, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। जी, मेरा नाम अमित कश्यप एडवोकेट। अभी बीजेपी जब सत्ता में नहीं आई थी तो बीजेपी ने अपने चुनाव के मैनिफेस्टो में बोला था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन अगर आप एवरेज की बात करें बीजेपी की आप, तो 5 साल में भी ये 2 लाख नहीं दे पाए होंगे। और ये अपने बैनरों में छपवाते हैं कि 4.5 लाखों को रोजगार हमने दे दिया। अभी लास्ट वीक आप बिहार में देख लीजिए, एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, वहाँ पे छात्रों का उपद्रव हुआ, आग लगा दी गई। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। अभी आप नोटिफिकेशन निकाल देते हो एग्ज़ाम का, और नोटिफिकेशन निकालने के 3-3 साल तक आप एग्ज़ाम नहीं करा पाते हो, तो आप रोज़गार कैसे दे दोगे लोगों को? बच्चों की उम्र निकल जाती है, जो तैयारी की बच्चों ने, ट्यूशन फीस दी, कोचिंग दी, बच्चों का मनोबल गिर जाता है जी। तो ये जो आप रोजगार की बात कर रहे हो बीजेपी को लेके, बीजेपी इस पे खरी नहीं उतरी है बिल्कुल भी। तो क्या लगता है कौन सी सरकार इस पे खरी उतर सकती है? देखो, हमें तो ये है कि जैसे बीजेपी की अभी डबल इंजन की सरकार है, तो उम्मीद तो भी इनसे की जा सकती है क्योंकि ये पावर में बैठे हुए हैं। लेकिन जो एक युवाओं को, बुजुर्गों को या रोजगार, जो अपेक्षा हमने बीजेपी को वोट देने से पहले की थी, वो कुछ भी नहीं मिला। तो इसी को लेके आज यहाँ पर 80-85 गांवों के चौधरी आए हुए हैं। कस्बा खेकड़े में 360 गांव चौधरी की खाप है। इसी को लेके चर्चा है कि कश्यप समाज का हित किसके साथ है। नौजवान साथी, बुजुर्ग यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं। यही मंथन होगा कि कश्यप समाज का हित जिसके साथ होगा, कश्यप समाज उस पार्टी के साथ जाएगा। सर, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह कश्यप, कस्बा खेकड़ा से है जी। जी, सभी दल आए और चले गए अपने सत्ता भोग कर जी। हमारा भला किसी भी दल ने नहीं किया अभी तक। हमें सबसे बड़ी परेशानी है कि हमारे समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। योगी जी ने भी और मोदी जी ने भी आने से पहले वादा किया था कि कश्यप समाज को आरक्षण मिलेगा, और योगी जी का समय पूरा हो चुका है, चुनाव आ गए हैं और मोदी जी की सरकार चली हुई है। आरक्षण का आज तक भी कोई नाम नहीं है। हमारे नेताओं को एमएलसी बनाओ, डिप्टी मेयर बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन जो आम समाज है उसको कुछ नहीं मिला है। ये सफ़ेद झूठ है इसमें। और रही चुनाव आ रहे हैं जैसा वोट देने की बात, सही है जी, वोट हम उसी को देंगे जो हमारा सम्मान करेगा, हमें कुछ देगा तो हमसे कुछ लेगा नहीं, हम बिल्कुल नहीं देंगे वोट का। यहाँ तक बात है कि हम वोट का बहिष्कार भी कर सकते हैं, हम वोटों का बहिष्कार भी कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा आ रही है, हम इतने रोष में हैं क्योंकि बच्चे धक्के खाते फिर रहे हैं, जो अपनी अपनी डिग्री ले रहे हैं वे हाथ में, और पैसे के अभाव में, समय के अभाव में धक्के खाते फिर रहे हैं जी हमारे बच्चे। इससे बड़ा दुख और क्या होगा हमें। हम नहीं चाहते कि हमारी सरकार हमारे सामने आए, हमारा वोटों का इस्तेमाल करे और झूठ बोलकर चली जाए। हमें ऐसी सरकार का कोई फ़ायदा नहीं है जी। यही मेरी बात कहने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।